अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्योंकि अंग्रेजों को भारत का विभाजन करना था 1948 में। 1948 में माउंटबेटन को 48 टर्म का समय दिया गया। माउंटबेटन जब गया इंग्लैंड में तो बताया वस्तु स्थिति कि जिन्ना अलग देश बनाना चाह रहा है और वहां के देश वाले पूरे बैल हैं, सब बकलोलों को अलग करके क्या बनाना चाह रहा है, देश। तो ब्रिटेन ने कहा कि तब तो सही है, ये बकलोल हमेशा एक बकलोल आदमी को देखिएगा ना, कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता है, किसी न किसी बड़े आदमी का पिछलग्गू रहेगा। तो उसने कहा कि देखो भारत वाले जो है सब ना, ये बहुत स्वाभिमानी है, इन्हें स्वतंत्र भी कर देंगे ना तो न अमेरिका की गुलामी करेंगे, न फ्रांस की, न ब्रिटेन की, काम से काम मतलब रखेंगे, यहाँ पे स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसका विभाजन कर देते हैं तो ये चोट्टा सबको बुद्धि उद्धि नहीं है, किसी ना किसी में जाके सट जाएगा। तो एक काम करो, ब्रिटेन से तो सटेगा नहीं, तो अमेरिका कहा क्या है, हम सटा ले, तो हम सटा लेंगे। अब ब्रिटेन और अमेरिका तो एक के हैं सब यहाँ पे। तो उसने माउंटबेटन से कहा कि जब विभाजन कर यहाँ पे, जाओ कर दे विभाजन। तो कहा कि सर विभाजन में तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे एगो घर का बंटवारा में कितना टाइम लग जाता है। तो विभाजन के लिए उसको कहा 1948 तक में विभाजन करना। तब तक एक ब्रिटेन कुछ समय मेडिकल साइंस जो थी, भारतीयों के पास तो उतना सेमान नहीं था, गया चेकअप कराने जिन्ना, तो उसका निकल गया टीवी, चेस्ट में टीवी। डॉक्टर ने उसको बताया ही नहीं कि टीवी है। तुरंत किसको बताया गया, खबर दिया गया, माउंटबेटन को, क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ होगा तो आपको अखबार में निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बता दिया कि इसको तो टीवी है। तब माउंटबेटन ने कहा कि जा जा ससुरा, तू नहीं तो मरतो हूं अभी। तो इंग्लैंड में फोन किया, यही है जो पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है, अगर टीवी है, मर जाएगा 6 महीना में। काका ए विभाजन आज करे, ये ना रहेगा तो विभाजन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे धाए दे कलम को भी लेके विभाजन कर दिया, एगो थाना ओन्ने, एगो ओन्ने, ऐसा विभाजन हुआ था कि किने का नैहर ओन्ने, ससुराल एन्ने, घर ओन्ने, खेत एन्ने, समझा गया, भैंस ओन्ने, नाद एन्ने, ऐसा विभाजन हुआ था। केवल इसलिए क्योंकि जिन्ना के रहते क्या कर दो, विभाजन कर दो। और जैसे विभाजन हो गया तो लोगों ने कहा कि विभाजन के बाद कुछ दिन जिन्ना जिंदा रहना चाहिए, और अगर नहीं तो विभाजन के बाद दोनों में युद्ध कराओ, या तो जिन्ना को जिंदा रखो या तो विभाजन के बाद युद्ध कराओ। तो अंग्रेजों ने कहा कि जिन्ना को कैसे जिंदा रखेंगे, टीवी हो गया, पूरा फेफड़ा चाल दे यहाँ पे। उस समय उतना साइंस डेवलप नहीं था, तो कहा कि तो मरतो रहे यहाँ पे, तो उसको देखते थे। जिन्ना को नहीं बताया गया टीवी है, समझ में गया कि नहीं आ गया? वरना अगर जिन्ना को बता दिया गया था टीवी है तो भारत के सारे नेता पीछे हो जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री आप ही बनिए, अरे राष्ट्रपति भी आप ही ले जाइए यहाँ पे। सोच रहा जुमा 8 दिन बचले है तोरा में, नहीं समझ में आ गया। भारत वाले दूरदर्शी थे सब यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा आप बताओ, अगर हम लोग को पता रहता है कि जिन्ना को किसी ने गोली थोड़ी मारा था, वो तो टीवी से मर गया था, हम लोगों को पता रहता तो इतना बड़ा चैलेंज लेते लोग, भैया तू ही एक काम करना, तू जब तक जिंदा रहेगा तू ही सब कुछ रहो। भैया तू कितना दिन का बचले यहाँ पे। कितने दूरदर्शी थे अंग्रेज, जरा सीखिए इनसे। इसलिए उन्होंने कहा कि विभाजन कर देंगे, और इधर तो बहुते नेता हैं सब, भारत वाले अपने दिमाग से चलते हैं। ऐसा नहीं कि गांधी बोल दिए, नेहरू बोल दिए, सरदार पटेल बोल दिए, मदन मोहन मालवीय बोल दिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोल दिए, राजेंद्र पर, यहाँ बहुते लोग थे लोग यहाँ पे। इधर एगो जिन्ना था, कहा कि विभाजन करो और जिन्ना को कोशिश करो कम से कम 5 साल जिंदा रहे। कहा कि महाराज 5 महीना मुश्किल लग रहा है। तब उन्होंने कहा कि एक काम कर, जितना मरेगा फिर एक हो जाएगा सब, इसको एक होने नहीं देना है। एक काम करो, नफरत बो दो। क्या करो? नफरत बो दो। तो नफरत बोने के लिए जिन्ना को कहा गया कि तुम्हारे पास रहेगा सब कुछ, सेनापति तुम्हारा नहीं रहेगा। और भारत के अंतरिम सरकार नेहरू को दिया गया, कहा गया सेनापति तुम्हारा नहीं रहेगा। और हरि सिंह को कह दिया जम्मू कश्मीर का, एक काम कर जिन्ना, तुम आतंकवादी भेज दो। किधर? जम्मू कश्मीर। वो चाहता तो कहां भेज सकता था, गुजरात में भी भेज सकता था, वो चाहता राजस्थान में भी भेज सकता था, वो चाहता था पंजाब में भी। लेकिन अंग्रेजों की चाल थी ऐसा जगह भेजो कि जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बन जाए, क्योंकि जमीन की लड़ाई का विवाद आज नहीं तो कल सुलझ जाता है, दुश्मनी खत्म हो जाती है। धर्म की लड़ाई ससुरा कभी नहीं खत्म होता है, वह एक ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में घुसाओ। सेनापति पाकिस्तान के पास नहीं था, सेनापति इंडिया के पास नहीं था। जिन्ना के कहने पर आतंकवादियों ने कश्मीर में घुसा, जो मारकाट मचा, अंग्रेज देख के खुश हो गए। सर हा, जो चाह रहे थे वही हो गया। अब इनके बीच ऐसा जहर बो दिया गया, कभी विभाजन खत्म ही नहीं होगा। माउंटबेटन क्या, जिन्ना क्या करना, अरे मारो साले को। जिन्ना का दवाई बंद कर दिया, सब मर गया जिन्ना।
और भारत के लोग कभी स्कूल कॉलेज जाके अच्छा से पढ़ाई करे लोग, तब समझ में आया कि गांधी को बोल रहा है विभाजन नहीं किया। रे बैला, जब लड़ाई के अंतिम समय चल रहा था आजादी का, गांधी जेल में थे। 1942 में महात्मा गांधी को जब जेल हुआ ना, तो जब निकले तो गांधी जी ने बता तो थोड़ा 1942 के बाद गांधी जी ने क्या किया, कुछ बताओ ना तनी, कुछ नहीं किया। अब उन्होंने चाल चला अंग्रेजों ने कि यार हमने तो जिन्ना को मोहरा बना के रखा था, लेकिन प्लान बी सक्सेस हो गया। अब भारत के लोग जो पढ़े लिखे कह देंगे सबकी सारा चाल अंग्रेजों का है, किसी ना किसी पे थोप दो। तो अंग्रेजों ने कहा शरीफ आदमी पे थोपना, क्योंकि शरीफ आदमी अपनी सफाई नहीं देता है। थेथर आदमी को गरियाएंगे तो 40 गू गरिया देगा, तो किसको थोपा जाए? कहा गांधी है, ठीक है। शरीफ आदमी मिल गया, थोप दिया गांधी को। अरे बाबू, भारत के लोग आज तो सुधर जाओ। ठेहुना में प्रॉब्लम रहेगा, आंख में लगाएंगे, ड्रॉप डालेंगे, ठीक हो जाए। तो कहा ठीक हो गए? बीमारी कहाँ है, क्या कर रहे हो? कितना दूर तक चलते? बहुत लंबा चलता कि नहीं था? जिन्ना मर भी जाता तो कश्मीर वाला इशू नहीं खत्म हो जाता, होता क्या नहीं। और हम लोग में अब हमारे यहाँ एक अलग लड़ाई लड़ रही है। क्या चीज? सरदार पटेल रहते तो ये हो जाता। सरदार पटेल थे, रहते कौन चीज? सरदार पटेल थे। अगर कह रहे हैं कि सरदार पटेल रहते तो ये हो जाता, तो सरदार पटेल ने बताइए ना कि कौन सा काम करना चाहते थे, नहीं हुआ। कोई होगा ना, गृह मंत्रालय कोई डिसीजन लेंगे, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा। सरदार पटेल ने कहा नेहरू को कि सेना भेजिए, नेहरू ने सेना को आदेश दिया सेना भेजने के लिए, ऑफिशियल लेटर है। सेनापति था जनरल बूचर, जनरल बूचर ने कहा कि जब तक संविधान नहीं बन जाता हम सेना देंगे ही नहीं, आदेश ही नहीं देंगे। उधर से आतंकवादी घुस गए सब यहाँ पे। हरि सिंह जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक होगा ही नहीं। हरि सिंह के बांध के साइन करा लेना चाहिए था। वही हरि सिंह दिक्कत किया था। सबसे बड़ा विलेन कौन था? आज कुकुर पूछता है उनके खानदान को, कर दिया रहता पहले, बवाले नहीं हुआ रहता। सर ये बूचर कौन था? अरे सेनापति था। मारना है क्या तुमको? उसको मर गया हो। तबस्सुम खान ऐसे पूछ रही जैसे जैसे नहीं था, उधम सिंह पूछ रहा था। हम कहे मारना है क्या इसको? अब तो मर और गया है बेचारा उसको। लेकिन देखो, हमारी ढीली इच्छा है कि ट्रेन में जो भी लोग किन्नर लोग जो पैसा मांगते हैं, ट्रांसजेंडर मांगते हैं, उसका ड्रेस महारानी विक्टोरिया का होना चाहिए। समझ में गया कि नहीं? और साथ में एक प्लास्टिक का ताज होना चाहिए यहाँ पे। समझ में? एक ड्रेस ताज हो ना हो वो झमेला का चीज हो जाएगा, पर ड्रेस वही होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बैंड पार्टी वाला का ड्रेस सराय का हो गया ना, वैसे महारानी का वो ड्रेस होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो समझा के जाए लोग, हम लोग यहाँ पर। समझ में आ गया? चलिए बाकी का क्लास कल समझेंगे लोग। जी जनाब। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है वाकई कि जिन्ना के बारे में कहते हैं कि थोड़े ज़िद्दी थे और वही चाहते थे कि मैं एक गवर्नर जनरल बनूं पाकिस्तान का, जिसकी वजह से मुझे, कई लोग पाकिस्तान में भी ये बात करते हैं कि जिन्ना जो है वो एक गवर्नर जनरल बनना चाहते थे एक मुल्क के। इंडिया में उसे बनने नहीं दिया जा रहा था, जो एक इंडिया बनता। अच्छा, असल लड़ाई अंग्रेज़ों से थी। हिंदू मुसलमानों का अलग दो कंट्री बनाने का कोई माइंड नहीं था। तो बाद में अचानक ये बात उठी थी, वही पूरी वीडियो मैंने देखी भी है, वो देश राजपूत के अंदर। तो ये तो बाद में, और जिन्ना तो गांधी ने बड़ी, अच्छा गांधी जी की बड़ी कोशिश थी कि अलग ना हो, एक कंट्री हो, जिस तरीके से सदियों से मिल के रह रहे हैं। और जब एक अलग कंट्री बना पाकिस्तान, तो फिर जाहिर सी बात है कि नफ़रत होगी तो जुड़ ना जाए। जो अंग्रेज़ों ने चाहा था कि इनकी मतलब उसकी मज़हब की दोनों में दुश्मनियाँ पैदा करो, वो अभी तक उसकी जो अंग्रेज़ों की बीज बोई हुई थी वो अभी तक मुसलमान और हिंदू काट रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। और कश्मीर का मसला अभी तक वहीं का वहीं है। अगर देखा जाए तो यार इंडिया में भी कई अच्छे लोग आए, कोशिश की है कि मसले हल हों। पाकिस्तान में भी कोशिश की गई थी, लेकिन कभी भी आर्मी जो है वो हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं रही, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। इस वजह से हमेशा ही कोई ना कोई रोड़े अटकाए गए, हमेशा ही कोई ना कोई इशू हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आ रहे हैं, नवाज शरीफ से बात करके जा रहे हैं, कारगिल हो गया। वो अपने देश पहुँचे नहीं, कारगिल पे हमला हो गया। मतलब एक तरफ सुलह की बातें हो रही है, एक तरफ समझौता एक्सप्रेस चल रही है, और फिर पीछे से हमले हो रहे हैं। तो क्या बनेगा फिर? क्या बात होगी? क्या कमेटी बैठेगी? क्या बातचीत होगी? समझ नहीं आ रहा। और जो करना चाह रहा था अंग्रेज, वो अभी तक मौजूद है और हम अपने मकसद में कामयाब, अपने मकसद में और अभी हम कठपुतली रहे, हम इस्तेमाल हुए और अभी तक हो ही रहे हैं।
हिंदू का दुश्मन, हिंदू मुसलमान का दुश्मन, लेकिन 75 साल हो गए। हाँ। अगर देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए तो हम नुकसान में रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। हम देखा जाए कि यार एक कंट्री बनाया क्यों जाता है, हम ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुसलमान अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, डेवलप हिंदुओं के लिए होगा। क्यों कमाएंगे, उनको क्यों फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर होता ये, एक बहुत बड़ा कंट्री होगा, उसके अंदर हिंदू 80% होंगे, मुसलमान 20% होंगे, तो ये होगा कि हिंदुओं को फ़ायदा ज़्यादा होगा, मुसलमानों पे जुल्म होंगे, तो मुसलमान अपना 20% का मुल्क लेके अलग हो जाए। ठीक हो गया। अब 20% का मुल्क अलग लेके कौन सा तीर, हाँ, कौन सा झंडे गाड़ लिए, कौन सा हम कामयाब हो गए, कौन सा हमने अपने मुल्क को कहाँ कौन से सा, हाँ कौन सा हम क्या कहते हैं 5 लार्जेस्ट उसमें आगे कंट्री में आ गए। 5 क्या बस हम तो है ही नहीं गिनती में, यही है। मतलब पाकिस्तान अलग करके कौन सा तीर गाड़ लिया, कौन सा तीर चला दिया, झंडे गाड़ लिए, बस कुछ भी नहीं किया। जिन्ना की मर्जी पूरी हुई है, अंग्रेज़ों जीना की की ख्वाहिश ख्वाहिश, पूरी हुई है, हाँ जीना की हाँ जिद और पूरी एक हुई बहुत है, बड़ी ताकत को कमज़ोर करके चला कमजोर गया। करके चले गए। और वही अब वो खुश हो रहे हैं, अंग्रेज का सपना पूरा हुआ। अच्छा, जीना की मुझे जिद आज पूरी हुई। जहन में आया कि बैंड बाजे वाले वही अंग्रेज़ों के वायसराय के कपड़े पहनते हैं, मतलब लाल बास्केट टाइप की नहीं होती हाँ। बैंड बाजे वालों की। मुझे आज ख्याल आया, तो कह रहे जितने भी किन्नर हैं उनको विक्टोरिया का लिबास पहनाया जाए बेइज्जती के लिए। मतलब वो ये कह रहे थे कि एक हमारा एहतजाज है, समझ गए। जितने भी भीख मांगने वाले हैं किन्नर होते हैं, उनको वो मलका विक्टोरिया का लिबास और नकली ताज भी पहनाया। प्लास्टिक ये तो अच्छा वाला। आइडिया, अच्छा आइडिया यार। बस ठीक है, आपकी शादी में यही करेंगे हम। कब कर रहे हो शादी फिर? दोबारा कब कर रहे हो शादी, कब कर रहे आपसे हो? मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।